नमस्कार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कामनाएं, आपकी इच्छाएं समंदर की तरह अतृप्त हैं। अगर आप उन्हें पूरा करना चाहेंगे तो आप सिर्फ अपने अंदर की उलझन को, अपने अंदर के कोलाहल को बढ़ाएंगे। तो कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में आप कुछ शिद्दत से पाना चाहते हैं, कोई आपका लक्ष्य है, तो उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन सब कुछ एक जीवन में पाना मुमकिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बांधना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जिंदगी में। तो आपके तारे राजमहल के साथ साथ आपको जिंदगी से जुड़ी यही छोटी छोटी बातें समझाता है कि जिंदगी को कैसे समझें और उसे कैसे जिएं। तो ज्योतिष गुरु के साथ आज इसी कोशिश को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ज्योतिष गुरु का रोज का साथ एक आदत सी बन जाता है, कैसी अच्छी आदत जो हमें दिन कैसे शुरू करें उसका एक रास्ता दिखाती है। एक ऐसी आदत जो हमें बताती है कि हम खुद को कैसे एक बेहतर इंसान बनाएं, कैसे क्या करें जीवन में जो सही रास्ते पर चलते हुए भी अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक हम पहुंचें। तो यही कोशिश हम आगे बढ़ाते हैं 18 मार्च शनिवार के दिन के लिए, चूंकि सप्ताह का आखिरी दिन है, इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो कुछ पूरे सप्ताह हम अचीव न कर पाए हों उसे हासिल करें आज के दिन। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों की धन की स्थिति ठीक है और कामकाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, इसी वजह से अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने भरोसे को जगाए रखना होगा ताकि आपकी मेहनत उभर के आए। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी मेहनत में कुछ कमी सी आ गई है, उसे भी सुधारने की जरूरत है। इसलिए थोड़ा आशावादी रवैया तो अपनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन की घबराहट को बढ़ने ना दें। अपने मन में पैसे को लेकर भी असंतोष ना बढ़ाएं। अच्छी भली स्थिति में कमियां ढूंढ लेना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं और ये इस वजह से है कि आपकी लगन भी कुछ हद तक कम होती चली जा रही है। जिंदगी की सच्चाई को समझें, चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी रुचि को बढ़ा लेना होगा। मन के बढ़ते हुए भटकाव को भी थाम लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने की कोशिश में अपना नुकसान न कर लें। आप व्यर्थ में ऐसा भी ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं। लोगों की बात को भी समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। तो लोग क्या कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। कभी कभी लोग बड़े काम की बात करते हैं और हम लोग खारिज कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सवाल हरप्रीत सिंह का है। डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 87, 6:02 शाम को इनका जन्म हुआ है, तरन तारण। सवाल इनका यह है कि इनका पासपोर्ट 3 साल से इनके एजेंट के पास है, लेकिन इनका वीजा नहीं लग पा रहा है। तो कब तक इसमें इन्हें कामयाबी मिल पाएगी? हरप्रीत, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2017 तक। आप विदेश जाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको वीज़ा नहीं मिला है। अभी का समय बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है। शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा। 2019 में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो समय अच्छा है जब आपकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। तो सही समय पे प्रयास करना ही ज़रूरी होता है। 2019 में ये कोशिश कर लीजिए, लेकिन इस दौरान खुद को इतना ज़्यादा सक्षम बना लीजिए ताकि एक वैलिड वीज़ा आपको मिल सके और कोई कमी ना रहे, आप उस रास्ते पे फिर चल सकें। देखिए, 2019 आपके लिए माकूल, एक फेवरेबल साल है। उस साल अगर आप कोशिश करेंगे तो ये जो बाहर जाने की आपकी कोशिश है कामयाब हो सकती है। सवाल के बाद अब बात मिथुन और कर्क की। तो 18 मार्च शनिवार का दिन है। इस दिन को पहले समझिए कैसा है ये दिन और फिर इसको जीने की कोशिश कीजिएगा। क्या करें क्या ना करें, यानी टिप्स के साथ। मिथुन राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए बहुत कुछ समझना भी पड़ेगा और बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की गलत फहमी से तो आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा प्लान करके चला लेंगे तो आपकी बचत भी बढ़ जाएगी। किसी भी तरह की गलत फहमी से बचने के लिए अपनी मानसिकता को सुधारने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपके खिलाफ है और ऐसा करते हुए अपने घर परिवार में कमियां भी ना ढूंढते चले जाएं। अपने पैसे की स्थिति में कमियां ढूंढ लेना भी गलत होगा, ऐसा ना करें। कर्क राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में बढ़ता हुआ असंतोष आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इसके चलते घर परिवार में विचार न मिले या किसी भी तरह के झगड़े की स्थिति बन जाए तो ये ठीक नहीं होगा।
क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को संभालना अच्छी बात है, उस ओर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वहाँ सफलता मिलने का योग बना हुआ है। इसलिए ज़िंदगी में इस तालमेल को समझ लें और अपनी ओर से इस तवज्जो को बढ़ा दें। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है और ऐसा सोच के आप रिश्तों पे उसका असर भी ना आने दें। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच बना के अपनी परेशानियों को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। तो नकारात्मक सोच सिर्फ और सिर्फ हमारी परेशानियों को बढ़ाती है, कोई समाधान नहीं देती जीवन में, इसे समझ लीजिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देखते हैं कैसा है शनिवार का दिन और इस दिन को कैसे जीना है आपको। देखिए, जीने की अच्छी कोशिश हम तब कर पाते हैं, पहले हम समझें कि हमें करना क्या है, और उसके लिए हम आपको आपके टिप्स में बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। राशिफल जानिए, प्लानिंग कीजिए। सिंह राशि वालों का रिश्तों के प्रति असंतोष जो है वो जाहिर हो रहा है, इसलिए आपने दिलों के फासले बना रखे हैं। हर चीज को बहुत ज्यादा भावुकता से सोचने से भी बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की अच्छाई को समझें और उनसे जुड़े रहें। अगर किसी तरह की अनबन रही है तो उसे भी सुधारने का समय आ गया है। तकदीर आपको जैसे एक नया रास्ता दिखा रही है। क्या ना करें समय में? अपने साथियों, सहयोगियों या पार्टनर के साथ किसी भी तरह की कलह न मचाएं, पर किसी मतभेद में पड़ते हुए कोई ऐसी चुभती हुई बात भी ना कहें जिसके चलते आप लोगों को नाराज कर दें। खुद अपनी ओर से गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सारी बातें भुलाकर अपने मन को साफ रखना पड़ेगा। हर बात को शक की नजर से देखने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों में बहुत सुधार लाने की जरूरत है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। इसी बात को लेकर बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही में ना पड़े। ऐसा भी ना सोचें कि कोई बड़ी परेशानी है। जिंदगी की परेशानियों को अपने मन में बढ़ा लेना ये ठीक नहीं है। देखिए, परेशानियां हर एक की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उनको अपने मन पर हावी होने की इजाजत आप मत दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तब हमारी सोच कुंद हो जाती है, सोच कहीं फंस जाती है, फिर हम कुछ बेहतर कर नहीं पाते हैं। हावी नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ आपके ऊपर, और हम आपके साथ हैं हर रोज़, हावी होने का मौका ही नहीं देंगे। सवाल लेते हैं। सवाल जिस आईडी से आया है वो है तपन कुमार पाल की, जो कि पूछा गया है अपने बेटे के लिए। तो ये परिवार की तरफ से सवाल है बेटे के लिए। तो इनका टाइम है 6:07 सुबह का। नागपुर में जन्म हुआ है 31/3/1993। बीटेक केमिकल से इन्होंने किया। 70% इनके मार्क्स आए। अब इन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है जो कि बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अब परेशान है कि क्या दोबारा कोचिंग करें, फिर से एक बार उस एग्जामिनेशन को दें। कब तक इनका करियर बनता है? आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मई 2019 तक। आपने सवाल पूछा कि क्या गेट का एग्ज़ाम फिर से दें, फिर से तैयारी करें ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए, या फिर किसी नौकरी के रास्ते पे चलें, करियर बनाने की कोशिश कर लें इस समय। देखिए, ये समय जो है आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर सकता है, तो कोशिश करके देखिए, खूब डट के मेहनत कर लीजिए, आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। वैसे पूरी तरह से अगर मैं आपके कैरियर का चार्ट देखूं तो उसमें आपका कैरियर बहुत अच्छे से बनता हुआ नज़र आ रहा है जी 2020 से। इसी बात को समझ के और इस मार्गदर्शन से आगे चल लें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का अच्छा समय दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में। एक बार फिर से पूरे मन से तैयारी कीजिए, एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। 2020 तक आपका करियर बनता भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं 18 मार्च शनिवार का दिन कैसे हालात लेकर आ रहा है। उन हालात में आपको जीना कैसे है वो आपको सिखाएंगे राशिफल के बाद ज्योतिष गुरु। क्या करें क्या न करेंगे साथ। तुला राशि वाले अगर लोगों को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते संवर जाएंगे, पर अपनी काबिलियत पे भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऐसी सोच बनानी पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात सुने और उस सलाह पे चल लें। अपनों की अच्छी कही हुई बात सुनने से आपको फायदा हो सकता है। काम काज में बढ़ते हुए असंतोष को भी संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाएं कि लोग ही गलत हैं, और ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हर चीज को कमी की नजर से देखते चले जाना ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ भी बना हुआ है और आपकी मेहनत भी रंग ला रही है, लेकिन मन का असंतोष कुछ ऐसा है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। इसलिए अपनी बात को बहुत दृढ़ता से
कहना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने भरोसे को बनाए रखें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से आप बच सकें। अपनी काबिलियत के बलबूते पर अपनी बात कह लें, लोग आपको ज़रूर समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा ना होने दें। हर रूप से अपनी विनम्रता को बनाए रखें, ना तो कोई तेज़ी दिखाएं और ना ही अपनी बात को बार बार बदलें। काम को लेकर जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाना या बार बार अपनी बातों को बदलना, अपनी ही बात पर स्टैंड न करना, ये गलत है। थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं और धनु और मकर राशि आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है 18 मार्च शनिवार के दिन आपके राशिफल में, और उसके बाद नोट कीजिएगा कि ज्योतिष गुरु आपसे क्या कहते हैं, क्या करें और क्या ना करें में। धनु राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ चिंतित हैं। मन की घबराहट कुछ ऐसी है जो आपको परेशान ही रखे हुए है। क्या करना चाहिए समय में? आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं आपकी बहुत मदद करेंगी, लेकिन अपने मन को संभालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचकर अपनी नकारात्मकता को बढ़ाने से भी बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? अपनी कोशिशों में ही गलती ना निकालते चले जाएं। ऐसा ना सोचें कि हालात आपके खिलाफ है। आने वाले 6 मंगलवार को किसी भी पूजा स्थल पे जाने की कोशिश जरूर कर लें। मकर राशि वालों की धन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्लानिंग की जो कमी है उस वजह से कई तरह के दबाव बढ़ सकते हैं। इस बात को भी समझना होगा ताकि उसे सुधारा भी जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे की बेहतर होती हुई स्थिति को अपनों के लिए इस्तेमाल करना सीख लें। अगर कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा मौका मिल सकता है। एक एक करके ही सही, आप अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश तो करें। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। वैसे भी ये समय आपको खतरों से नहीं बचा सकता, इसलिए किसी भी तरह की गलती अपनी ओर से जानबूझ के बिल्कुल ना करें। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस होंगे लेकर आपके तारे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुंभ और मीन राशि, 18 मार्च शनिवार का दिन, इस दिन को एक बेहतर दिन आप बना सकते हैं अगर आपको पता हो कि ये दिन कैसा है। तो ये दिन कैसा है ये तो हम आपको बता दे रहे हैं आपके राशिफल में। अब इसको बेहतर बनाना है तो ध्यान से नोट कीजिएगा क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों को धन लाभ भी होगा और धन को बचाने की कोशिश भी करनी होगी। हालात कुछ ऐसे हैं जिनमें बच के निकल जाना ही बेहतर होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर और तवज्जो देने की जरूरत है और खुद अपनी ओर से बहुत मेहनत करनी होगी। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की अविश्वास की भावना को बिल्कुल ना पनपने दें। बहुत ज्यादा भावुक भी ना हो जाए। अपने मन को दुखी करते चले जाना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है, लेकिन बहुत कुछ अपने बलबूते पर करना होगा आपको। लोगों से कोई बड़ी उम्मीद बांधने से इस समय कम से कम लाभ नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका बहुत अच्छी बनी हुई है और आपकी लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। अपनी ओर से पैसे को भी संभालना होगा और अपनी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपका कोई नुकसान करता चला जा रहा है और ऐसे सोचते हुए आप अपना भी नुकसान ना कर लें।